हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता से लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर चुके थे बच्चों। आई होप कि आपने वो सभी क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए होंगे। आज कुछ और प्रश्न हैं बच्चों इस चैप्टर से जो पूछे जाते हैं, उन्हें हम कराने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क का डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो। ठीक है ना। आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर ITJ सेलेक्ट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों। ठीक है, जैसे मैं इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क का डाउट। ठीक है, आप इस आस्क का डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क का डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क का डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क का डाउट पूछोगे तो आपसे कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का? तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो यार, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने आपको कुछ क्वेश्चन तो करा ही दिए, तो उन्हें आप कर जरूर लीजिएगा अच्छे से। ओके, अब देखिए अगला जो प्रश्न इसमें बनता है वो क्या है, प्रायिकता से कुछ इसी टाइप के बच्चों क्वेश्चंस बार बार देखे जाते हैं। एक परिवार में 2 बच्चे हैं। एक परिवार में कितने बच्चे हैं बच्चों, 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता बतानी है। ठीक है बच्चों, ये कई बार बच्चों बोर्ड एग्जाम में आया है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले परिवार में 2 बच्चे हैं, तो ये बच्चे किस तरीके से हो सकते हैं, यानी कि ये हो सकता है दोनों बच्चे लड़का हों या दोनों बच्चों लड़की हों, या एक बच्चा लड़का हो या एक बच्ची लड़की हो। ठीक है, ये इतने इससे परिणाम बनेंगे। तो हम इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, तो S बराबर क्या होगा, हो सकता है पहला बच्चा भी लड़का हो, दूसरा बच्चा भी लड़का हो, या पहला बच्चा लड़की हो, दूसरा बच्चा भी लड़का हो, या पहला बच्चा लड़का हो, दूसरी बच्ची लड़की हो, या पहला बच्चा लड़की हो, दूसरा बच्चा लड़का हो। 4 तरीके से हम इनको ले सकते हैं। तो NS कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि दोनों यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। ठीक है, यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। तो ये घटना है बच्चों, यहाँ मान लेंगे, माना F बराबर दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। भाई दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो क्या क्या हो सकता है भाई, दोनों में से एक बच्चा लड़का हो सकता है, कम से कम एक बच्चा लड़का है। कम से कम मतलब एक बच्चा भी लड़का हो सकता है, दोनों बच्चे लड़के हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले वो ले लो जिसमें कम से कम एक बच्चा, एक वाला लड़का आ रहा है, एक वाला लड़का, तो BG आ सकता है और एक GB आ सकता है, जो कि कम से कम एक वाला लड़का आ रहा है, और दोनों बार भी लड़के आ सकते हैं, यानी B भी आ सकता है। तो NF कितना हो गया, 3, तो PF कितना हो गया, 3/4। ठीक है,
और माना ई घटना में क्या कह रहा है, ई घटना में हमसे ये कहा है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता बताओ। दोनों बच्चे लड़का हों, तो दोनों बच्चे लड़का हों मतलब बी और बी आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, कॉमन क्या है दोनों में, बी बी, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा 1, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या क्या पूछा है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता बताओ। दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता यानी कि ये पूछी है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, लड़का होने की प्रायिकता यदि, ठीक है, बस इतना ही, तो ये हो जाएगा पी ई अपॉन एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/4 और पी एफ की जो वैल्यू है वो है 3/4। इससे ये कट गया तो 1/3 आंसर। ठीक है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की जो प्रायिकता है वो कितनी है बच्चों, 1/3 है। ठीक है, चलिए तो ये प्रश्न आपका समाप्त हुआ बच्चों। ठीक है, चलिए इसे हटा देते हैं। समझ पा रहे हैं आप, ऐसे क्वेश्चन हैं इसमें, और ये सॉल्व बुक में भी था बच्चों, बुक में भी मैंने सॉल्व कराया था आपको। ठीक है, अब अगले प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसमें देखिए क्या दे रखा है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, इसमें कहा है एक कमरे में 3 बल्ब होल्डर हैं, यानी एक कमरे में 3 बल्बों के होल्डर लगे हुए हैं और 10 बल्बों में से 6 बल्ब खराब हैं, तो कुल बल्ब कितने पर लिख लेते हैं यहाँ पे, कुल बल्ब बराबर 10, खराब बल्ब कितने इसमें, खराब बल्ब हैं 6, तो सही बल्ब कितने हो गए, सही बल्ब हो गए 4। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि वो 6 बल्ब खराब है तो 4 सही है। यदि यदृच्छा 3 बल्ब चुनने हैं, भाई हमें 3 बल्ब निकालने हैं। ठीक है, और उन बल्बों को होल्डर में लगाकर देखते हैं तो उसे प्रकाश मिल जाए, इस बात की प्रायिकता क्या है। तो भाई 3 बल्बों को जब हम निकालेंगे, 10 बल्बों में से उठाएंगे जिसमें 6 खराब 4 सही हैं और होल्डर में लगा कर देखेंगे तो वो कह रहा है तीनों में प्रकाश मिल जाए। इट मीन्स दैट कि तीनों बल्ब सही होंगे, भाई प्रकाश देंगे बल्ब तो वो सही होंगे, तो तीनों में प्रकाश मिल जाए, इट मीन्स दैट कि तीनों बल्ब सही होने की प्रायिकता निकालनी है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, तीनों बल्ब खराब होने की निकाल लेते हैं पहले, फिर से 1 में से घटा देंगे, तीनों बल्ब सही होने की आ जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो लिख लेते हैं, क्या दे रखा है, 10 बल्ब हैं, 6 खराब हैं और सही बल्ब कितने हैं बच्चों, 4 हैं। ठीक है, सही बल्ब 4 हैं। ठीक है, तो हमें 3 बल्ब बच्चों चुनने हैं, वो सही होनी चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, 3 बल्ब जो चुनना है वो खराब चुन लेते हैं। ठीक है, तो 3 बल्ब खराब चुनने के तरीके, तो 3 बल्ब जो खराब होंगे वो किस में से होंगे, 6 में से, तो 6C3, और ये 3 बल्ब निकाल रहे हैं वो टोटल 10 में से निकाल रहे हैं, तो 10C3। इट मीन्स दैट कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 6 - 3 3 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 10 - 3 7 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे ऊपर 6 × 5 ऐसा करो 3 फैक्टोरियल से, तो ये वाला 3 फैक्टोरियल कट गया। इस 6 को आप ओपन मत करो या कर लो, ऐसा करो, इसको कर लो आप, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल और बटे ये 7 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये वाला 7 × 7 फैक्टोरियल बटे नीचे क्या बचा, 10 × 3 फैक्टोरियल है ना, 10 और 3 फैक्टोरियल, तो 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल और 10 को लिखेंगे हम यहाँ पे 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल।
इससे ये कट गया। ठीक है, अब इनकी काटपीट ज़रा कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे काटपीट जब हम इसकी करेंगे तो 3 से कट जाएगा 3, 2 से कट जाएगा 2, इससे कट गया ये। या 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, लगा भी सकते हैं आप। ठीक है, 4 2 जा 8, ठीक है, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। तो फाइनली ऊपर तो कुछ बचा नहीं 1, और नीचे 10 और 3 बचे, कितना हो गया 30। ठीक है, तो ये 3 बल्ब खराब होने की प्रायिकता है। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि निकाले गए 3 बल्ब सही होंगे, इस बात की प्रायिकता बताओ। ठीक है, तो निकाले 3 बल्बों के सही होने की प्रायिकता, ठीक है, सही होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस के 3 बल्ब खराब होने की प्रायिकता, यानी कि 1/30। ठीक है, 1/30 हमारा जो है 1/30 आ गया। काटपीट तो हमने सही किया, थोड़ा सा मुझे 30 जो आ रहा है 30 कैसे आ गया। 6c3/10c3 को सॉल्व अगर हम करें तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल। फिर हमने इससे इसको काट दिया, क्योंकि ये यहाँ तो ये कट जाएगा। फिर ये चला गया ऊपर, ये आगे पास पास, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और 7 के ऊपर है ही, यहाँ पे 3 × 2 × 1 और 10 को लिखा 10 9 8 7, 7 से 7 कट गया। ठीक है, और 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, फिर उसके बाद 2 से काटा 3 टाइम, 2 से काटा ये थोड़ा यहाँ पे गलत कट गया है बच्चों हमसे, है ना, थोड़ा सा गलत कटा है, तो दोबारा काट लेते हैं। यहाँ पर ही 6 फैक्टोरियल है और बटे 3 फैक्टोरियल बटे 10 फैक्टोरियल बटे 7 फैक्टोरियल। ठीक है, इनको यहाँ, इसको यहाँ, तो 6 फैक्टोरियल को आप ओपन करिए, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल और इंटू आप 7 फैक्टोरियल को ऊपर ले जाइए, नीचे 3 को 3 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल और 10 को 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल, इससे ये काट दो। ठीक है, अब आप देखिए इसको सॉल्व करिए आगे। तो भाई देखिए 3 से 3 कट गया, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 5 दूनी 10 कट गया। ठीक है, और 2 से 2 तिया 6 कट गया, 3 तिया 9 कट गया। ठीक है, तो अब क्या बचता है, अब यहाँ आपका बचता है 2 चौक 8, या फिर ऐसा करो डायरेक्ट 4 दूनी 8 हो गया। तो फाइनली ऊपर 1 और नीचे 3 दूनी 6 बचा, ये है। अब तीनों, ये तो है तीनों बल्ब खराब हों, इस बात की प्रायिकता है। तीनों बल्ब सही हों तो इस खराब वाले को 1 में से घटा दो, तो 1/6, तो 6 कम 6, 6 में से 1 गया तो 5/6 आंसर, 5/6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना था। तो तीनों बल्ब खराब होने की प्रायिकता हमने पहले निकाली, फिर उसको 1 में से घटा दिया, तो तीनों बल्बों के सही होने की प्रायिकता यहाँ पर आ गई। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चंस थोड़ा सही हैं, ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस बच्चों यहाँ पे करके जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हमें दे रखा है P A यूनियन B ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और दिया क्या है 2PA बराबर PB बराबर 5/13 और PA अपॉन B बराबर 2/5। ठीक है, PA यूनियन B निकालना है। तो ये PA यूनियन B निकालने के लिए PA चाहिए है, PB चाहिए है, PA इंटरसेक्शन B चाहिए, वो नहीं है, पहले वो निकालना पड़ेगा। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2PA की जो वैल्यू है वो 5/13 है, तो PA की वैल्यू आ जाएगी 5/13 दूनी 26 और PB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/13। ठीक है,
अब हमें पी ए अपॉन बी दिया है, तो पी ए अपॉन बी का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या? पी ए अपॉन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन पी अपॉन पी बी। अच्छा, पी ए अपॉन बी की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, 2/5। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है? पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो है वो निकालनी है हमें, अपॉन पी बी। पी बी की वैल्यू कितनी है? 5/13। ठीक है, इसको आप सॉल्व आउट कर लेते हैं। देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए, तो यहाँ से 2/5 इंटू 5/13 इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। 5 से 5 कट गया, तो 2/13 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब देखिए हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अब इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या? पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ए की वैल्यू क्या है प्यारे? पी ए की जो वैल्यू है 5/26 है, पी बी की जो वैल्यू है 5/13 है, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो हमने अभी फाइंड की है, 2/13 है। तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो आएगा 26। तो यहाँ 5, यहाँ 13 दूनी, वहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 13 दूनी, वहाँ 4 हो जाएगा। तो 10 और 5 15 माइनस 4/26, तो 11/26 आपका आंसर आ गया पी ए यूनियन बी का। ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो सवाल ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर कुल मिला के अच्छे से करके जाना है। और फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए एक दूसरे की फॉर्म में। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, आपका माइंड चलेगा ही नहीं, क्या करें। फॉर्मूले से ही हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, और फॉर्मूले ही आपको याद नहीं है तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, दिक्कत ये रहेगी आपके साथ में। तो आप इन चीज़ों को दूर कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। अगला जो प्रश्न है उसको लेते हैं। चलिए देखिए, अगले प्रश्न में हमें क्या है, ए और बी ऐसी दो घटनाएं हैं जहां पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर पी है, और पी ए यूनियन बी बराबर 3/5 है। ठीक है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। P की वैल्यू निकालनी है कब? नंबर 1, जब A व B परस्पर अपवर्जी हों, पहली घटना है जब A और B परस्पर अपवर्जी हों तो ठीक है बच्चों। देखिए, जब A और B परस्पर अपवर्जी होते हैं तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताया भी है कि P A इंटरसेक्शन B बराबर होता है 0। P A इंटरसेक्शन B बराबर क्या होता है बच्चों? 0 होता है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? हमें P की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बच्चों, हम क्या करने वाले हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब हम जानते हैं बच्चों क्या, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 3/5। पी ए की वैल्यू भी हमें दी है 1/2। पी बी की वैल्यू पी है, और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 हो गई। तो इसको जरा ले आएँ, तो 3/5 माइनस 1/2 बराबर पी। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 10, ऊपर 5 दूनी और 2 का 3 करेंगे 6, 2 पंजे ऊपर 5 बराबर पी। तो यहाँ से जो पी की वैल्यू है वो आ जाएगी 1/10। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट में कहा है जब ए और बी स्वतंत्र हों, तो स्वतंत्र हों तो तब कुछ अलग कंडीशन होती है, वो आपको पता होनी चाहिए प्यारे। ठीक है, सेकंड पॉइंट में कहा है
जब ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इट मीन्स दैट वी नो दैट पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ओके, जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट, तो वी नो दैट पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। और जब ए एंड बी क्या हो, म्यूचुअली हों, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला, क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक, निकालनी नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है पी की वैल्यू। तो भाई वही फॉर्मूला लगाइए आप, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए इंटू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3/5, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू p है जो कि हमें निकालनी है, और ये इसका मतलब हो जाएगा ये पी ए इंटू पी बी। तो 1/2 को इधर ले आओ, p माइनस पी ए की वैल्यू 1/2, पी बी की वैल्यू p है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम वगैरह लें तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 2 3 6, और ये 2 पंजे और 2 पंजे 10, 5 बार 5 का करेंगे 1 में तो 5, और बराबर यहाँ p माइनस पी बाई 2 हो गया, ऊपर बचा 1/10, और यहाँ पर 2p माइनस p अपॉन 2 हो जाएगा, एलसीएम जब लेंगे तो। ठीक है, 2 पंजे 10, तो 1/5 बराबर 2p में से 1p गया तो 1p आ गया। तो इस तरीके से यहाँ p की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, आपकी 1/5 आ गई। तो दोनों ही कंडीशंस पर हमने बच्चों p की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, दोनों ही कंडीशंस पर हमने p की वैल्यू आपकी फाइंड आउट कर दी। ठीक है, जब a और b स्वतंत्र घटनाएं हों तब भी, और परस्पर अपवर्जी घटनाएं हों तब भी, दोनों ही कंडीशंस पर a और b की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये पहला पार्ट भी कंप्लीट और ये दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ेंगे बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसको ले लेते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, से पढ़ लेते हैं जरा। देखिए इसमें कहा है, बामन ताश की गड्डी में से एक के बाद एक 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं। बामन ताशों की गड्डी है और एक के बाद एक 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं। यदि उन्हें निकालने के बाद पुनः ताश की गड्डी में नहीं रखा था, दोनों पत्तों के पान के होने की प्रायिकता बतानी है। दोनों ही पत्ते पान के होंगे, इस बात की प्रायिकता बताओ। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, कैसे सॉल्व करने वाले हैं आइए देख लेते हैं। तो पहले कुल पत्ते कितने हैं प्यारे, कुल पत्ते NS बराबर 52 हैं। ठीक है, अब 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं एक के बाद एक। ठीक है, और दोनों ही उन्हें पुनः गड्डी में नहीं रखा जाता है, और दोनों ही पत्ते पान के होने की प्रायिकता आपको बतानी है। ठीक है बच्चों, तो पान के होने की प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे आइए देख लेते हैं। चलिए देखिए बच्चों, कुल पान के पत्ते कितने होते हैं, कुल पान के पत्ते जो होते हैं वो होते हैं 13। ठीक है, तो देखिए 2 पत्ते निकालने हैं, और निकालने के बाद उसे दोबारा नहीं रखेंगे। तो मान लीजिए पहला पत्ता निकाला हमने, वो पान का होगा इस बात की प्रायिकता, तो जो पान का पत्ता होगा इन 13 में से होगा, तो 13/52। फिर अगला पत्ता जब हम निकालेंगे तो वहाँ पे पत्ते फिर पान के 13 नहीं बचेंगे, क्योंकि एक पत्ता निकालने के बाद वापस गड्डी में हम नहीं रख रहे हैं। तो
पान के जो पत्ते हैं वो 13 में से फिर 12 बचेंगे, और जो कुल पत्ते हैं वो 52 की जगह फिर 51 बचेंगे, क्योंकि एक पत्ता निकाल के अलग रख दिया है हमने, वापस कड्डी में नहीं रखा है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला पत्ता पान का होगा, इसको इस बात की प्रायिकता। ठीक है, तो निकाला गया पहला पत्ता पान के होने की प्रायिकता। निकाला गया पहला पत्ता पान के होने की प्रायिकता पी ए ले लेते हैं। तो 13 में से निकल के आया होगा, और नीचे टोटल पत्ते 52, तो 13/52 हो गए। ठीक है बच्चों, अब पत्ते कितने बचे भैया? उसके बचे पत्ते कितने? बचे पान के पत्ते अब हो गए 12, और कुल पत्ते कितने बचे? अब हो गए 51। तो अब दूसरा पत्ता निकालेंगे, दूसरा पत्ता भी पान का होगा, इस बात की प्रायिकता। निकाला गया दूसरा पत्ता भी पान का होगा, इस बात की अब हम प्रायिकता यहाँ पे निकालने वाले हैं। ठीक है, तो अब दूसरा पत्ता निकालने पर वह भी पान का पत्ता होगा, वह भी पान का पत्ता होने की प्रायिकता। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई? तो वो भी पान का होगा, तो पान के कितने पत्ते बचे? अब 52 बचे, इसको पीवी ले लेते हैं, तो 12 पत्ते बचे और टोटल हो गए 51। कट जाएगा, ये कटेगा या नहीं? 4 से कट जाएगा, नहीं कट रहा, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 और 17 तिया 51, 4/17 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? दोनों ही पत्ते पान के हों, दोनों ही पत्ते पान के होने की प्रायिकता, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। तो पी ए कितना है? 13/52, पी बी कितना है? 4/17, तो 13 चौका 52, 4 से कट गया 4, तो आ गया 1/17, 1/17 आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न भी बच्चों यहाँ पर समाप्त हुआ।